चलिए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीएसएफ कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स के एक नए एपिसोड के साथ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो क्लासेस दी जा रही हैं, जो आपको टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं, उनमें बहुत मजा आ रहा होगा। और अगर जो भी आपके पॉइंट्स हो, जो भी आपके चीजें हो, उनको हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर आपको पूछनी हो, कोई टॉपिक अगर आपको समझ में ना आए हो, तो आप उसको हमसे शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके उसको लिखिएगा। और हम चाहेंगे कि उन टॉपिक से रिलेटेड, उन कंटेंट से रिलेटेड आपको और ज्यादा जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। चलिए, तो आज हम बात करेंगे एडेमिक फैक्टर्स की। मृदीय कारक, मृदीय कारक जैसा नाम से उसके प्रतीत हो रहा है कि ऐसे कारक जो मृदा, जो सॉइल से रिलेटेड हैं, उनको हम बोलते हैं आपके मृदीय कारक, एडेफिक फैक्टर्स। तो एडेमिक फैक्टर्स में हम सभी जानते हैं कि किसी भी वनस्पति, किसी भी जीवधारी, किसी भी पेड़ पौधे की जिंदगी में, जीवन में आपके जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो मृदा है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किसी भी वनस्पति के स्थिर रूप से बने रहने के लिए आपके सॉइल की बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट होती है। वो ना केवल अपना जीवन वहां पे शुरू करता है, बल्कि अपने लिए जो भोजन है उसके लिए वो अपना सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो उसी क्रम में जो सॉइल फैक्टर्स हैं, जो एडिफिक फैक्टर्स हैं, मृदीय कारक हैं, उनमें जो पहला पॉइंट आता है वो आता है आपके सॉइल प्रोफाइल। प्रोफाइल को सिंपल तरीके से इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी चीज के अंदर, किसी भी सॉइल के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो सॉइल प्रोफाइल को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। होराइजन ए, इसको हम बोलते हैं अपर लेयर, अपर लेयर, और सिंपल भाषा में बोलते हैं हम इसको क्रस्ट। देन होराइजन बी, इसको हम बोलते हैं आपके मिडिल लेयर, एंड द लोअर मोस्ट होराइजन सी, दिस इज नोन एज लोअर लेयर। जो अपर लेयर है, जो हमें दिखाई देती है, जिसको मिट्टी, मृदा, भूमि बोलते हैं, इसमें आपके अलग अलग क्वालिटी के आपके कण प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके नीचे हम चलते हैं मिडिल लेयर में, होराइजन बी में। तो यहां पे क्या होता है, आपके ग्रेबल्स, बजरी, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, इस तरह की चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे नीचे जब हम जाते हैं होराइजन सी में, लोअर लेयर जिसे हम बोलते हैं, यहां तक पेड़ पौधे अपने को नहीं पहुंचा पाते, उनकी जड़ें नहीं पहुंचा पाती हैं। जो पेड़ पौधों की जड़ें होती है वो हमेशा आपके अपर लेयर या क्रस्ट में ही रह जाती है। तो होराइजन ए किसी भी वनस्पति, किसी भी पेड़ पौधे की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और पेड़ पौधों के साथ साथ, क्योंकि भोजन की जो अल्टीमेट डिमांड है वो केवल पेड़ पौधे प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इस सॉइल प्रोफाइल की अगर बात करें तो वहां पे आपके जो अपर लेयर है उसमें बहुत सारे आपके इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म और बहुत सारे आपके निमेटोड्स, बैक्टीरिया, वायरसेस भी आप हमारे पेड़ पौधों के साथ उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कंपोनेंट ऑफ सॉइल। जैसा कि हमने बात की कि आपके जो अपर लेयर है, क्रस्ट है, उसी से अगर हम समझे चीजों को, तो सॉइल के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, या सॉइल के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। तो उनमें सबसे पहले आते हैं मिनरल्स। जो भी चट्टान, जो मृदा है, जो मिट्टी है, वो चट्टानों के टूटने से बनी होती है। और चट्टानों का डिपेंड करता है कि किस टाइप की चट्टान के अंदर किस टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट हैं। अगर सपोज कीजिए कि कोई सॉइल ऐसी चट्टान से बनी है जो आग्नेय शैल है, उसके अंदर आपके जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसकी कंटेंट अगर ज्यादा है चट्टान के अंदर, तो जो हमारी सॉइल होगी उसके अंदर भी हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम की अमाउंट ज्यादा हो सकती है। कहीं कहीं पे आपके आयरन की प्रेजेंस की वजह से, लोह तत्व की उपस्थिति की वजह से जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल में ब्लैक सॉइल कलर उसका ले लेती है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो पेड़ पौधे हैं, जीव हैं, उनकी बॉडीज, उनकी जो बॉडीज हैं वो कुछ टाइम के बाद एंड हो जाता है, लाइफ खत्म हो जाती है उनकी, तो वो उनकी बॉडीज कहां जाती है, सारी की सारी सॉइल में चली जाती है। उस मटेरियल को हम बोलते हैं ह्यूमस। ये ह्यूमस सॉइल के अंदर नेचुरल तरीके से जो ह्यूमिडिटी, वाटर कंटेंट कैपेसिटी को मेंटेन करने का काम करता है। तो प्लांट्स
एनिमल्स और उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो सारा का सारा जैसे जैसे डिकम्पोज होता है, जैसे जैसे डिके होता है, तो आपके ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाता चला जाता है। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट सॉइल वाटर, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। भूमि जल, भूजल, तो उसमें जब हम बात करते हैं सॉइल वाटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी पौधे के लिए, जो उसकी तापमान को, उसके शरीर के तापमान को स्थिर रखने में हेल्प करता है, प्लस भोजन निर्माण में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट सॉइल एयर, हर जीवधारी के लिए एयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट रहती है। उस एयर को हम बढ़ाने के लिए समय समय पर, या ये कहें कि किसी भी नई फसल को उगाने से पहले हम उस खेत की, उस क्रॉप फील्ड की जुताई करते हैं, ताकि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, जो सॉइल है वो पोरस हो जाए। तो आज हमने दो टॉपिक डिस्कस किए, जिनमें पहला था सॉइल प्रोफाइल और दूसरा है हमारा कंपोनेंट ऑफ सॉइल। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी में आपके एडिटिव फैक्टर्स में, वो रहेगा आपका सॉइल टेक्सचर। धन्यवाद।